So we may conclude that an oxidation reaction is just opposite to the reduction reaction. Let us take example. Here hydrogen plus sulfur. So what happens? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। किसमें? क्यों? क्योंकि सल्फर के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो सल्फर का क्या हो जा रहा है? सल्फर का रिडक्शन हो गया। किसमें? H2S में हो गया। सल्फर का रिडक्शन, यहां पर इसका रिडक्शन हो गया। फिर H2 plus O2, this gives H2O, तो यहां पर भी ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया वाटर में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। नाइट्रोजन प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस H2 NH3, दैट इज अमोनिया। तो यहां नाइट्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया NH3 में। तो सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन स्पेसिस, addition of hydrogen to a species is reduction. Next, removal of oxygen from a species is a reduction. तो फिर मैं स्पेसिस के बारे में बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि स्पेसिस इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इट में बी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, दैट इज सब्सटेंस। स्पेसिस की जगह अगर हम लोग सब्सटेंस भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। स्पेसिस की जगह अगर हम लोग सब्सटेंस भी लिखें तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज सब्सटेंस इंक्लूड्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दूसरा होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और ए स्पेसिस इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, हियर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो मिलता है हमारा कॉपर प्लस क्या होता है? H2O। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम पाउडर, तो व्हाट हैपेंस? यहाँ पर क्या होता है? Al2O3 प्लस क्या हो जाता है? आयरन, Al2O3 प्लस आयरन। तो यहाँ पर Fe2O3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों? इसलिए रिडक्शन हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एंड नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिडक्शन। तो हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के टर्म में रिडक्शन को समझें कि कोई भी एलिमेंट के साथ अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो रिडक्शन कैसे हो जाता है। जैसे हम लोग देखें यहाँ क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म, और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो ये Cl माइनस आयन बन जाता है, दिस इज क्लोराइड आयन। उसी तरह से ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म, जब ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म जब हम इसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो व्हाट फॉर्म्स? ऑक्साइड आयन का निर्माण कर देता है। तो कह रहा है कि यहाँ इस ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन में रिडक्शन, और वहां उस क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोराइड आयन में रिडक्शन। तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस in which electrons are added to the substance. Right now, we may conclude oxidation, addition of oxygen, removal of hydrogen, removal of electrons from the substance. Reduction, addition of hydrogen, removal of oxygen, addition of electrons from a substance or a species. So oxidation reaction is just opposite to reduction reaction. My students, one thing more,
I would like to explain why does an atom of element lose electrons or gain electrons. तो हमें ये जानना है कि कोई भी एलिमेंट के एटम इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन क्यों करना चाहते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. इसके पीछे मैकेनिज्म है कि दीजिए 6 गैसेस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन. We have studied in 9th class regarding core electrons and valence electrons. Valence electrons, the electrons present in outermost shell, and core electrons, the electrons present in innermost shell. That is a stable shell में जो present electrons होते हैं उनको क्या कहते हैं? core electrons. Unstable cell में that is outermost orbit is usually unstable for all atoms of the elements. वो कह रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अनस्टेबिलिटी होती है, एटम्स आर अनस्टेबल इन दैट सिचुएशन, एंड सो ऑलमोस्ट ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ट्राई देयर बेस्ट to get the stable electronic configuration of these 6 elements. Regarding these elements, the atoms of elements try their best to acquire the stable electronic arrangement or configuration of the nearest inert gases. Why? It is so because helium जो है duet structure को प्राप्त करता है. duet structure means 2 electrons arrangement in outermost shell is duet structure, और octet structure ये जो होता है इनका octet structure होता है. यहाँ पर क्या होता है? outermost shell में इनके 8 electrons होते हैं. तो neon, argon, krypton, xenon, radon have octet structure which is a stable electronic arrangement of the outermost shell, and helium contains 2 electrons in outermost shell, so it is called a duet structure. These 6 elements are known as inert gas, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? noble elements भी कहते हैं, because they are not reactive, or if they are reactive then under a special condition they will become reactive. तो generally जो है ये क्या होते हैं? लिस्ट रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, और इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है. सो जितने भी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स के एटम्स हैं वे इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके इस इनर्ट गैस की सदृश स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स लॉस करते हैं या गेन करते हैं. जैसे हम लोग सोडियम की बात करें तो 2, 8, 1 स्टेबल है. पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, सो इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर देता है, और ये क्या हो जाता है? ये Na+ का फॉर्मेशन कर देता है. सोडियम आयन किसकी तरह हो गया? ये नियन का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया. उसी तरह से कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 8, 2. इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये कैल्शियम जब लूज करता है तो ये क्या होता है? Ca2+ बन जाता है. दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू आर्गन. और उसी तरह से क्लोराइड, क्लोरीन जो है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 2, 8, 7 है. तो इसको 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, होना चाहिए 8, लेकिन ये 7 रखता है. तो ये Cl1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है तो Cl- बना लेता है, डेट इज क्लोराइड आयन. तो इट इज वेरी क्लियर दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लूज और गेन electrons to get the stable electronic arrangement of these inert gases, nearest inert gases,
and for their stability, they acquire the outermost electronic arrangement of the nearest inert gases. In this case, the atoms of elements either lose electrons or gain electrons, and generally it has been found that metals lose electrons to acquire the stable structure of inert gases, and non-metals gain the electrons to acquire the stable configuration of the inert gases. Thank you, my students, and once more we will meet in next class. The remaining topic of this chapter is oxidation and rancidity, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. So, two effects of oxidation reaction, rancidity and corrosion, we have to study it in our next, in our textbook, and balancing the chemical equation and oxidizing and reducing agents. इसके बारे में अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे. हमारे पास जो बचा हुआ टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो मैं फिर से आपको बताता हूँ. एक तो हमारा ये बचा हुआ रहा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं. दूसरा क्या होता है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. तीसरा क्या हुआ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें रेंसिडिटी और कोरोजन करना है. थैंक यू, थैंक यू. अभी टेस्ट बना लिया, बंद करना है उसको.